हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और आज रेशनल नंबर के अगले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे डिफिनीशन, रेशनल नंबर क्या है, डिफिनीशन, पॉजिटिव रेशनल्स, नेगेटिव रेशनल्स, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर रेशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे रियल लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर जनरली दो तरह का होता है। जनरली दो कैटेगरी में रखा गया है। एक वो कैटेगरी जो होल पार्ट होता है और एक वो कैटेगरी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। होल पार्ट में आ गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब। और फ्रैक्शन में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीनों को नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग 1 2 3 4, होल नंबर यानी कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6, इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव और 0। तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करना आसान है, बहुत ही आसान है। ये सारा को रिप्रेजेंट करना यहाँ पे सीखना होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों। तो पहले तीनों का डिफिनीशन जान लेते हैं बारी बारी से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये जाने। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट उसके नोमिनेटर से बड़ा होगा। नोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर 3 है, नोमिनेटर 2 बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी। तो इस तरह का सारा फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टा, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब नोमिनेटर अब बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। यहाँ 5/4, 3/2, 5/2, 7/3 और भी कोई एग्जाम्पल 10/3, ये सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। और एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड जनरली इम्प्रॉपर का ही रूप होता है, इम्प्रॉपर का ही जनरली रूप होता है मिक्स्ड। मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड में ही कन्वर्ट होगा। मिक्स्ड में होता है क्या है कि एक इसमें दो पार्ट होता है, जैसे 4 इंटेग्रल 2/3। इसका मतलब ये है 4 + 2/3। तो ये जो 4 है ये तो नेचुरल नंबर हो गया, कंप्लीट नंबर, होल पार्ट वाला। ये 4 नेचुरल नंबर, और ये 2/3 है। इसमें ज़रा ध्यान देना है कि नोमिनेटर बड़ा है या छोटा। छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है ना, नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो 4 इंटीग्रल 2/3 को हमने अलग किया 4 + 2/3, तो ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कुछ लोग कभी कभी मिस्टेक से, गलती से ऐसे लिखते हैं 4 इंटीग्रल 3/2, ये गलत है, क्योंकि ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया इम्प्रॉपर, नोमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं, ये गलत हो जाएगा। 5 इंटीग्रल 7/2, ये गलत है। 5 इंटीग्रल 2/7 होगा, ये सही फॉर्म है। तो इस पे ध्यान रखना है। प्रॉपर जान गए, इम्प्रॉपर जान गए, मिक्स जान गए। अब चलिए देखते हैं
ये सबको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट 1/2, 2/3 एंड 4/5 ऑन रियल नंबर। ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, नोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहला में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद कहीं पे भी यदि निगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, यदि निगेटिव नहीं है तो लेफ्ट साइड ही कहीं पे जीरो ले ले, जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना है, ऑब्जर्व करना है इसके डिनोमिनेटर को। ये 2 यूनिट। तो कन्वेनियंस के लिए, सुविधा के लिए, इसका डिनोमिनेटर जितना होता है उतना ही यूनिट का यहाँ पे लेना चाहिए, यूनिट 1 यूनिट। जैसे ये डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे 2 यूनिट का 2 यूनिट के बराबर 1 यूनिट हम लोग लेंगे। कहने का मतलब स्केल के 2 यूनिट, यानी यहाँ पे जो यूनिट का मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट हम लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा होगा 1 यूनिट। यहाँ पे समझना है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ ये जो मेरा लाइन है यहाँ पे 1 यूनिट का मेजर है 2 सेंटीमीटर। ये एक तरह से इसको स्केल बोलते हैं, पैमाना। ये लिखना पड़ेगा स्केल। हम जो यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे हैं, ये हम फ्री होते हैं, 1 यूनिट कितना भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का लें, 3 सेंटीमीटर का लें, ज़रूरत के हिसाब से 1 सेंटीमीटर का लें, 0.5 सेंटीमीटर का लें। तो यहाँ पे सुविधा है हमको 2 सेंटीमीटर का यूनिट लेने में। तो यहाँ से यहाँ 2, फिर 1 से 2, वहाँ भी 2। ये हो गया 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट। अगला 2 सेंटीमीटर का, फिर 1 यूनिट। ऐसे ही करके आगे 2 सेंटीमीटर पे 3 होगा, फिर अगला 2 सेंटीमीटर पे 4 होगा, फिर अगला 2 सेंटीमीटर पे 5, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है। सारा प्रॉपर फ्रैक्शन, सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच लाई करेगा। क्योंकि हम जब भी डिवाइड देंगे, 1 में 2 से डिवाइड देंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 में 2 से, चूंकि ऊपर छोटा है, नोमिनेटर छोटा है, और बड़ा नंबर से छोटा नंबर भागा देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी ये मान के चलिए कि सारा प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच लाई करेगा, तो आगे लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ है इसको हम लोग 2 इक्वल भाग में बांटेंगे। तो ये चूंकि अब जितना डिनोमिनेटर है 1 यूनिट के, हम लोग उतने इक्वल पार्ट में ही बांटेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। यदि 3 होता तो 3 इक्वल पार्ट में बांटते। चूंकि डिनोमिनेटर 2 है इसलिए हम इसको यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, ऐसे। ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये यहाँ से यहाँ एक पार्ट और यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट। तो ये मेरा 2 इक्वल पार्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड 1/2, दिस इज कॉल्ड 2/2। 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा वो कट के, दिस इज 1/2। तो ये 1/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। एक और लेते हैं तब क्लियर होगा और अच्छे से। जैसे 2/3। दूसरा एग्जांपल 2/3, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए नंबर एन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए, कहीं पे भी 0 दे दिए। अब यहाँ पे है, यहाँ पे सुविधा के लिए क्या किए थे कि डिनोमिनेटर 2 था तो 2 सेंटीमीटर का यूनिट लिए थे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो 3 सेंटीमीटर का यूनिट लेंगे। 3 सेंटीमीटर का लेंगे, एक्चुअली 3 का मल्टीपल 6 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 का ही नहीं तो ज़्यादा आसान है। डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ 0 से लेके 3, ये हुआ 1 यूनिट, ये हुआ 2 यूनिट, यहाँ पे आपका आएगा 3 यूनिट। 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
चूंकि निगेटिव नहीं है इसलिए इधर लेने की जरूरत नहीं है, निगेटिव रहेगा तभी जीरो के लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही होगा, सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही आएगा, तो 2/3। अब डिनोमिनेटर जितना है, डिनोमिनेटर यहाँ पे है 3, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 था तो 2 इक्वल पार्ट में बांटे थे, डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। अब हम ये 3 सेंटीमीटर पहले ही ले चुके हैं तो 3 इक्वल पार्ट में बांटना आसान है। 3 सेंटीमीटर का ही ले चुके हैं तो 3 इक्वल पार्ट में बांटना बहुत आसान है। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। इसमें यही करना होता है, जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट में इसको बांटना होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 1/3 हो गया, सॉरी 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 मीन्स 1, तो हमको दर्शाना था 2/3, तो ये हो गया 2/3। ऐसे ऐसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन 4/5। अच्छा, यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी होता है क्लियर करने के लिए। यहाँ पे स्केल जो है 1 यूनिट बराबर हम लोग कितना लिए हैं, आप लोग बोलिए 1 यूनिट बराबर कितना सेंटीमीटर लिए हैं? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये स्केल है, ये बताना पड़ता है। तीसरा 4/5, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखना है, लाइन ड्रॉ कर चुके, 0 लिख दिए। जैसे सब में करते आ रहे हैं, 2 है, 2 सेंटीमीटर का यूनिट लिए, डिनोमिनेटर 3 है तो 3 सेंटीमीटर का यूनिट लिए, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि यदि डिनोमिनेटर 11 होता तो क्या 11 सेंटीमीटर का लेते हैं, तो हाँ लेना पड़ता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उतना ही लें, हम उसका मल्टीपल ले सकते हैं या वो उसका फैक्टर ले सकते हैं। कहने का मतलब 5 है तो 5 सेंटीमीटर का यूनिट लीजिए, 5 का मल्टीपल 10 होता है, 15 होता है, तो 10 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, 15 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। तो चूंकि वो यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम या तो इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं या तो इसका फैक्टर, हाँ फैक्टर, तो 5, 10, 15 यूज कर सकते हैं, या फिर 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर का भी लिया जा सकता है, 2.5 सेंटीमीटर का। देखिए कैसे, यहाँ पे हम 5 भी लेकर कर सकते हैं और 2.5 भी लेकर कर सकते हैं। तो चूंकि 5 बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि 2.5 का ले सकते हैं। ये रहा 1, 2, 2.5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट। फिर यहाँ आएगा अगला 2.5, फिर अगला 2.5 आएगा 1, 2 यहाँ, तो ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 3। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये समझना है कि स्केल हम अपने मर्जी से ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू है 2.5 सेंटीमीटर, कोई ज़रूरी नहीं है कितना लें। 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर ज़रूरत के हिसाब से, 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 2.5। यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि 5 क्यों नहीं लिए, तो चूंकि 5 बड़ा हो जा रहा था, हम 5 भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन 5 बहुत बड़ा होता है, इसलिए 2.5 से काम चला रहे हैं। ओके अब है क्या कि 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही लाई करता है, इसको याद रखना है, नोट डाउन। प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा, यानी कि 4/5 भी यहीं कहीं पे आएगा, एकदम श्योर है, 0 और 1 के बीच ही आएगा, तो 4/5 ठीक है। अब करना क्या होता है कि जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट में इसको बांटेंगे। 5 है तो इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटना होगा, इक्वल पार्ट में, ऐसे ही अंदाज से नहीं कर देना है, स्केल यूज करना है। 5 इक्वल पार्ट में, तो चूंकि ये 2.5 सेंटीमीटर का यूनिट है,
तो 1 सेंटीमीटर हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो आधा आधा सेंटीमीटर ले सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट आधा आधा पे, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट। ये तो ये हो गया। ये 0 से 1 जो था इसको 5 इक्वल भाग में बांटे, तो ये पार्ट हो गया 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। ये सब इक्वल पार्ट है, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 5 1/5 मेक्स ए होल, मतलब 5 1/5 मिलके एक कंप्लीट 1 बनाता है। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका 1/5। उसी तरह से ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 यानी कि 1, 5/5 यानी कि 1। तो हमको दर्शाना है 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये हो गया आपका 4/5 ऐसे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच आ रहा है। 1/2 0 1 के बीच आया, 2/3 1 और 0 और 1 के बीच ही आया 2/3, 4/5 0 और 1 के बीच ही आया 4/5। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही आएगा, इसको याद रखना है। अच्छा, इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 5 लेके भी एक बना के दिखा देते हैं। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन खींचे, 0 ले लिए, और जैसे सब में चलते आ रहे थे कि जितना डिनोमिनेटर है उतना ही स्केल ले रहे थे, तो इसमें भी, इसमें डिनोमिनेटर 2 था तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट, 3 था तो 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट, 5 डिनोमिनेटर तो 5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेते हैं। यहाँ पे हम 2.5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिए थे, 1 यूनिट 2.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ले लेते हैं स्केल, वन यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर। ये भी लेके दिखाते हैं कैसे होता है। यानी कि अब जो 1 यूनिट होगा वो यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ आ रहा है तो दिस इज 1 यूनिट, 10 यहाँ, दिस इज 2 यूनिट। आगे तो जरूरत है ही नहीं, फिर भी दिखाते हैं। दिस इज 3, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा यहाँ पे 3। यदि इसको बढ़ा दे आगे तो आगे तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच ये जो है इसको 5 इक्वल भाग में बांटना है। तो 2.5 सेंटीमीटर था, 5 इक्वल भाग बांटने के लिए हम लोग 0.5 यूज किए थे। अब जब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यूनिट है तो 5 इक्वल भाग में बांटने के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। इसको 5 इक्वल भाग में बांटना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5। देखिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ये पांचों 1/5 है। यहाँ से यहाँ एक 1/5, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस दूसरा 1/5, तीसरा 1/5, चौथा 1/5, पांचवा 1/5, 5 1/5 मेक्स ए होल। होल मतलब 1, होल मतलब 1, मतलब 5 को 1/5 हम लोग जोड़ेंगे तो कंप्लीट 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लेके भी रिप्रेजेंट कर दिए। यदि स्केल 2.5 सेंटीमीटर का है तो 4.5, ये चूंकि स्केल छोटा है तो ये थोड़ा छोटा होगा, स्केल बड़ा है तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जितना डिनोमिनेटर है उसी का मल्टीपल या फैक्टर। यदि छोटा नंबर है तो उतना ही यूनिट, उतना ही सेंटीमीटर का यूनिट ले लें। यदि बड़ा नंबर है तो फिर उसका फैक्टर यूज करें। जैसे 5 था तो 5 का फैक्टर हम लोग 2.5 यूज किए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 13/2, 7/3, 5/4। अब इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसको मिक्स्ड में बदला जाता है। जैसे 13/2 ये इम्प्रॉपर है, नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 2 से 13 में डिवाइड देना होगा।
ठीक है। तो 1 यानी इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने पे हो गया 6 इंटीग्रल 1/2, 13/2 यानी कि 6 इंटीग्रल 1/2। अब इसी को हम लोग रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 13/2 जो भी इम्प्रॉपर है उसको पहले इस तरह से मिक्स में कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ऊपर, जो डिवाइजर आएगा वो इधर, और सॉरी डिवाइजर जो आएगा वो नीचे, और जो क्वेश्चन आएगा वो लेफ्ट साइड। ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 6 इंटीग्रल 1/2 का मतलब 6 प्लस 1/2। तो 6 क्या है पता है? 6 तो एक होल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 एक नेचुरल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से यहाँ पे ध्यान देना होगा। डिनोमिनेटर है 2, यानी कि हम लेंगे 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट। तो इसका मतलब ये कि पहले 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन पे 6 होगा, और देन 6 के बाद 1/2, 6 के बाद 1/2 और। ठीक है। तो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब चूंकि डिनोमिनेटर 2 है तो सुविधा के लिए, कन्वेनियंस के लिए हम लोग 2-2 सेंटीमीटर का यूनिट लेंगे। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलो लेते हैं, हो जाना चाहिए। 12 यहाँ पे आएगा। अच्छा चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 2 4 6 8, ये नहीं होगा, सॉरी, 5 4 5 6, और ये 7। दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7। 7 तक इसलिए लिए क्योंकि 6 इंटीग्रल 1/2 है, तो 6 से तो ज़्यादा ही होगा। 6 प्लस समथिंग, 6 प्लस समथिंग, तो यानी 6 से आगे। और समथिंग इज व्हाट? समथिंग एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि 6 में जोड़ेंगे 1 से कम, यानी कि 6 में 1 से कम यानी 7 से कम, यानी 6 और 7 के बीच आने वाला है। ये जो 6 इंटीग्रल 1/2 है वो 6 और 7 के बीच आने वाला है। 6 प्लस समथिंग, 6 से आगे और 7 से पहले। तो 6 तो आराम से यहाँ पे आ गया। अब ये हाफ, तो अब इसको, इस पार्ट को, चूंकि डिनोमिनेटर 2 है तो इस पार्ट को 2 इक्वल भाग में बांटेंगे। तो ये तो आसानी से बढ़ जाएगा, चूंकि 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट है। यहाँ ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो दिस इज, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसका ये एक हाफ हो गया, और ये अनदर हाफ। जूनियर क्लास में पढ़े होगे, 2 हाफ्स मेक्स ए होल। 2 हाफ, 2 हाफ मिलके एक कंप्लीट होल बनाता है, एक बनाता है। ठीक है। तो दिस इज 1/2, दिस इज 2/2। 2/2 यानी कि कट के 1, तो 6 प्लस 1 7। यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हो गया। ठीक है। तो दिस इज, यहाँ यदि यहाँ से हम लोग काउंट करें तो यहाँ से यहाँ 6, एंड दिस इज हाफ, 6 एंड दिस इज हाफ। सो दिस इज 6 इंटीग्रल 1/2 यानी कि 13/2। ऐसे और बाकियों को भी वैसे ही करेंगे। जैसे 7/3 है, 7/3 है, तो पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 3 2 टाइम्स 1, 3 2 टाइम्स 1। ठीक है। यानी इसका मतलब ये 2 प्लस 1/3। तो नंबर लाइन पे 2 तक जाएगा, और 2 के बाद इस पार्ट को 3 इक्वल भाग में बांटना होगा। 3 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। और ये जो तीनों पार्ट होगा उसमें से एक पार्ट होगा 1/3, दूसरा पार्ट 2/3, तीसरा 3/3।
तो जो 1/3 होगा वही तो हो जाएगा 2 × 1/3। तो इसको खुद से करके देखो, 7/3 को रिप्रेजेंट, 5/4 को रिप्रेजेंट, ये दोनों को खुद से करके देखो। और RS अग्रवाल का बुक से एक्सरसाइज कंप्लीट करें, या फिर NCERT का वो जो ई पाठशाला ऐप के बारे में हम बताए हैं उसको इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे सारे मिल जाएगा। और ई पाठशाला कैसे इंस्टॉल करें यदि वो नहीं पता है तो ऊपर के जो लिंक है उसमें हम बताए हैं, वहाँ पे टैप करके देख देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।